संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बाल प्रदर्शनी 2020 में आप सभी का स्वागत है। सतगुरु की असीम कृपा से पहली बार वर्चुअल एग्जीबिशन लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको बाल संतों की क्रिएटिव दुनिया की ओर। Dhanika ji, do you know what is stability? हमारा मानना है कि हर सवाल का जवाब उस सवाल में ही छुपा होता है। क्या ख्याल है आपका? मिला कोई जवाब? अरे जरा दिमाग पर जोर तो डालिए। चलिए छोड़िए, हम ही आपको बता देते हैं। ST एबिलिटी अभी नहीं समझे? कमाल करते हो आप भी। अब तो हमें ही समझाना पड़ेगा। एबिलिटी का मतलब तो आप जानते ही होंगे। एबिलिटी मीन्स टैलेंट। टैलेंट यूज भी हो सकता है और मिसयूज भी। पर जब वो टैलेंट स्टेबिलिटी के T मतलब ट्रूथ यानी कि परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो मिसयूज तो कभी हो ही नहीं सकता। और इस ट्रूथ के साथ जोड़ता कौन है? स्टेबिलिटी वाला S यानी कि सद्गुरु। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेकर उसको अपने टैलेंट में यूज करते हैं तो हम हमेशा स्टेबल लाइफ जीते हैं। ऐसा कभी सोचा था आपने? बस इतनी सी तो बात थी। धनका जी, अब आगे चले, पर थोड़ा संभल कर चलिएगा। यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। धन निरंकार जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक बच्चा अपनी पहली साइकिल राइड के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, पर बैलेंस नहीं बना पा रहा। और जैसे ही उसके पिता ने पीछे से उसे सपोर्ट दिया तो धीरे धीरे उसका बैलेंस बनता चला गया और वो स्टेबल होकर आगे ही बढ़ता चला गया। अब इस साइकिल और हमारी जिंदगी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हमारी जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। हम भी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से गुजरते हुए कभी कभी अनस्टेबल हो जाते हैं और फिर लाइफ की राइड को स्टेबल करने के लिए हमें भी सपोर्ट देने वाले एक पिता की जरूरत होती है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी का बैलेंस बनाने में हेल्प करे। और एक बार जब बैलेंस बन जाता है तो थ्रू आउट लाइफ सभी राइड्स स्टेबल होती चली जाती हैं। आइए हम आपको एक मॉडल के रूप में दिखाते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ के हर पल में बैलेंस बनाकर स्टेबिलिटी की कला को ला सकते हैं। इंसान के जन्म के साथ ही जन्म लेती हैं उसकी अनेकों हर पल बदलती इच्छाएं जो कभी उसे इधर खींचती हैं तो कभी उधर और उसकी जिंदगी की गाड़ी को स्टेबल नहीं चलने देती। कभी परिवार तो कभी उसकी इच्छाएं, कभी शौक तो कभी उसकी जरूरतें। फिर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो इन सब में इतना गलतान होता चला जाता है कि उसका दिल और दिमाग स्टेबिलिटी खो बैठता है। इस मॉडल के जरिए हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में अनेक पहलू हैं, जैसे कि परिवार, कामकाज, सोशल लाइफ, गोल्स एंड एस्पिरेशंस। इन सब के बीच एक बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है और वो तभी हो सकता है जब हमारा दिल और दिमाग स्थिर हो। बच्चे हैं तो उन्हें ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि दिल की सुनकर खेलने जाएं, अपने शौक पूरे करें या दिमाग की सुनकर पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें। वहीं जो बड़े हैं
उन्हें परिवार में और काम के बीच में बैलेंस बनाने में कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अक्सर दिल और दिमाग के बीच की यह जंग हमारी उदासी का भी कारण बन जाती है। हमारे जीवन में वो स्थिरता तभी आती है जब हम पूर्ण सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं। खुद इस स्थिर परमात्मा के साथ जुड़कर इस निरंकार प्रभु को जान लेते हैं। अपने मनों को सेवा, सिमरन और सत्संग में लगाकर एकाग्रचित कर लेते हैं। तब हमारी लाइफ स्वयं ही एक संतुलित और स्टेबल रूप ले लेती है। धन निरंकार जी। अब इसी लड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको रूबरू कराते हैं प्यार के एक नए कंसेप्ट से। धन निरंकार जी, 2019 में हमारी लाइफ में आया कोरोना वायरस, जिसको नाम दिया गया कोविड-19। ये एक ऐसा वायरस था जिसने हम सभी को अपने परिवारों के साथ लॉक कर दिया और हम घर में प्यार से रहने के लिए बाउंड हो गए। लेकिन इसी कश्मकश में कि कब लॉकडाउन खुलेगा और कब हम अपनी दुनिया में वापस जाएंगे, पर सद्गुरु की असीम कृपा हुई और ये साल 2020 हम गुरसिखों के लिए बन गया लव 20। सद्गुरु ने हमें एक साथ बांधा तो, पर प्यार की डोर से, मिलवर्तन से और अपनेपन से। और ये जो साथ है वो अनलॉक होने के बाद भी बरकरार है। कोविड-19 ने हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर किया ताकि ये वायरस पास ऑन ना हो सके। लव 20 में सद्गुरु ने हमें सिखाया हाउ टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम वाइसेस। हमारे अंदर के अवगुणों जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। कोविड-19 से बचाव के लिए डॉक्टर्स ने रेगुलर बेसिस पे विटामिन सी एंड डी लेते रहने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के सुझाव दिए। वहीं सद्गुरु ने फरमाया कि लव 20 के लिए सबसे अधिक जरूरी है अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना, और उसके लिए हमें दिया विटामिन एस, यानी सेवा, सिमरन और सत्संग। कोविड-19 की एक और बेसिक गाइडलाइन आई कि अपने हाथों को हर थोड़ी देर में 20 सेकेंड्स के लिए धोते रहें। हाथ साफ रखने से वायरस स्प्रेड नहीं होगा। लव 20 की गाइडलाइन है कि हाथ धोने के साथ ही 20 सेकेंड सिमरन भी करते जाना है। इससे हमारे हाथों के साथ साथ हमारे मन की मैल भी धुल जाएगी। कोविड-19 से बचने के लिए जरूरी है अपने फेस पे मास्क लगाएं, जिससे कि हमारे अंदर के जर्म्स सामने वाले तक और उसके अंदर के जर्म्स हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लव 20 की गाइडलाइन आई कि अपने मन और दिमाग पर हर वक्त इस निरंकार का पहरा रखें। इससे ना तो हम किसी के अवगुणों पर ध्यान देंगे और ना ही वो हमारे अंदर प्रवेश कर पाएंगे। कोविड-19 ने जहां कई लोगों के मनों और जिंदगियों को अनस्टेबल कर दिया, वहीं लव 20 में सद्गुरु के प्यार और मार्गदर्शन ने हमारे जीवन के हर पहलू को सहजता और स्टेबिलिटी प्रदान की। धन निरंकार जी। तो इस प्यार के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की ओर। धन निरंकार जी। देखा जाए तो किसी भी खेल को जीतने के लिए सबसे जरूरी है फोकस। अब डिपेंड ये करता है कि वो फोकस हम कर कहाँ रहे हैं। अब टेबल टेनिस के खेल को ही ले लीजिए, जहां दोनों खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए उस खेल को खेल रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर ऑडियंस उनकी तालियों और अपनी कमेंट से उनका हौसला बढ़ाते हैं। अब खिलाड़ी के फोकस का असली टेस्ट तो उस वक्त होता है कि वो असल में अपने खेल पर ध्यान टिकाए हुए है या ऑडियंस से आ रहे उन कमेंट्स पर।
जब वो कमेंट्स और अप्रिसिएशंस उस खिलाड़ी के दिमाग में बैठ जाते हैं और उसे ये लगने लगता है कि बेस्ट तो सिर्फ वही है, उसी पल उसका फोकस उसके गेम से हट जाता है और वो उस खेल को हार जाता है। और जो खिलाड़ी अपना फोकस उसके असली गोल पर यानी कि सिर्फ खेल पर ही रखता है, ना कि ऑडियंस से आ रही उस एप्रिसिएशंस पर, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार हमारी डेली लाइफ में भी अगर हमारा फोकस अपने अल्टीमेट गोल यानी कि इस परमात्मा पर रहता है तो सारे कार्य अपने आप ही सहजता से होते चले जाते हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। जैसा कि कहा भी गया है, हथ कारवल ते चित्त यारवल, यानी कि हम कोई भी कर्म करें, हमारा फोकस प्रभु परमात्मा की तरफ हो। वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा सिमरन है। धन निरंकार जी। चलिए इस प्रदर्शनी के सफर को कंटिन्यू रखते हुए बढ़ते हैं अपने अगले मॉडल की तरफ। निरंकार जी, हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों, पर मेला, सर्कस, कार्निवल्स, कैंडीज, बलून्स, हॉर्स राइड्स, ये हम सबके बचपन का हिस्सा रहे हैं। आप सबको भी याद होगा और ये भी जरूर याद होगा कि मेले में जाते वक्त कैसे मम्मा पापा हमें उनका हाथ कसकर पकड़ के रखने को कहते थे, क्योंकि उन्हें ये डर होता था कि कहीं मेले की चमक दमक को देखकर हम उस मेले में खो न जाएं। तो चलिए आज हम भी आपको एक ऐसा ही नजारा दिखाते हैं। आप जो ये छोटा सा बच्चा देख रहे हैं ना, ये हम ही हैं। अपने माता पिता की उंगली पकड़कर मेला देखने जाते थे और फिर क्या होता था, रंग बिरंगे गुब्बारों, खिलौनों और मेले की जगमगाहट ने हमें ऐसा आकर्षित करना कि हमें पता ही नहीं चलता था कि कब हमने पापा का हाथ छोड़ दिया। और जब तक हमें ये एहसास होता था तब तक तो हम खो चुके होते थे। फिर हमारा रोना, परेशान होना और मम्मा पापा को पुकारना पर वो उनका कहीं नजर ना आना हमें बहुत विचलित कर देता था। अगर किसी ने रोते हुए देखा तो समझाकर चुप करवाने की कोशिश भी की और वही गुब्बारा लाकर दिया जिसके पीछे भागते हुए हम पापा का हाथ छोड़ आए थे। पर हमें तो मम्मा पापा के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं था, न गुब्बारे, न कैंडी और ना ही सर्कस। फिर मम्मा पापा का जब हमें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचना, तब जाकर कहीं सुकून मिलता था और मन भी एकदम शांत और स्थिर हो जाता था। हम सब ब्रह्मज्ञानी संत भी तो कुछ ऐसे ही थे। पहले भी इस माया रूपी संसार में विचरण कर रहे थे, पर कहीं खो गए थे। शायद पिता का हाथ कसकर नहीं थामा था, पर जब पूर्ण सद्गुरु मिला और उसने हमें चॉकलेट कैंडी जैसी भटकन में ना डालकर सीधा हमें इस परम पिता से मिलवाकर हमारा हाथ इसके हाथ में थमा दिया, तो इस मायावी मेले में लीन होते हुए भी हम अब चेतन रहते हैं। इस संसार रूपी मेले में खुशी खुशी घूम तो रहे हैं, पर ये जानते हैं कि वापस अपने घर, अपने पिता के पास अगर लौटना है तो उसका हाथ कस के पकड़कर रखना होगा। यही कारण है कि आज इन विषम परिस्थितियों में भी हम स्थिर हैं, क्योंकि हम इस स्थिर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कहा भी गया है कि स्थिरता जब आएगी भटकन दूर हो जाएगी। धन निरंकार जी, मेले की यादें तो ताजा हो गई होंगी, लेकिन शायद कुछ कमी रह गई। याद है आपको वो बायोस्कोप? चलिए इस एनिमेटेड मूवी के जरिए वो कमी भी पूरी कर देते हैं। डिनर रेडी है, दे दूं सबको? मम्मा मुझे यहीं पे दे दो ना प्लीज। अरे क्या बना है आज खाने में? डैड, द मैच इज स्टिल ऑन। हाँ जी बेटा, डिनर के बाद कंटिन्यू करते हैं। डिनर टाइम पर फोकस सिर्फ खाने पर और फैमिली पर।
भाई आज सिमरन कहाँ है? डिनर के लिए नहीं आ रही है क्या? वो अपने आईआईटी एंट्रेंस को लेकर बहुत सीरियस है, तो बस पढ़ाई में ही लगी हुई है। मैं जाकर देखता हूँ कितनी पढ़ाई कर रही है मेरी बिटिया। बेटा, इट्स डिनर टाइम। कम, लेट्स गो फॉर डिनर। पापा बहुत पढ़ाई करनी है, आप खा लो प्लीज, मैं यहीं पे खा लूंगी। अरे उसको पढ़ने दीजिए आप। ये ले बेटा, मैं ले आई खाना। थैंक यू मम्मा। पापा, दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई हैव टू क्रैक इट एट एनी कॉस्ट। बेटा, आर यू वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड्स? यस पापा, वो तो चल ही रहा है, बट उसके आगे का भी तो सोचना है ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आगे का भी सोचना है। लुकिंग एट यू, टॉकिंग सो मच सेंसिबल स्टफ इज मेकिंग मी प्राउड। बेटा, आदि लाइफ बुक्स में और बाकी की बची हुई ऑफिस में लैपटॉप के आगे, क्या ये है आपकी प्लानिंग? ऐसा ही तो होता है ना पापा, सब लोग ऐसा ही तो करते हैं। सिमरन, सब ऐसा करते हैं, बट हमें नहीं करना है। लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड। लाइफ में करियर, फन, फैमिली सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। आपका स्कूल अभी खत्म हो रहा है। टेक अ पॉज फ्रॉम दिस रैट रेस एंड रिलैक्स। वो करो जो तुम्हें खुशी दे, ना कि सोसाइटी में वैलिडेशन। बच्चे, टेक अ हॉबी और लर्न समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। प्लान अ ट्रिप टू योर फेवरेट डेस्टिनेशन एंड एक्सप्लोर। Learn from things around you rather than books. Are you getting my point? पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिमरन, पता नहीं मैं क्यों नहीं समझा पाई इसे। थैंक यू पापा, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं कितना प्रेशर दे रही थी खुद को। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि एक बर्डन ही हट गया। फीलिंग अ लॉट बेटर नाउ। लव यू पापा। Me too, बेटा। चलें, अब डिनर करें। हाँ जी पापा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। Kids follow what they see, not what they are being told. Parents are the biggest influencers in kids' lives. Parents should take the burden off from their kids instead of putting their own expectations onto them.